हमास इजराइल जंग के बीच सऊदी अरब को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इजराइल के साथ सभी तरह के मामलों को खत्म करने को लेकर इस्लामिक अरब शिखर समिट में तजवीज पेश की गई थी, लेकिन ये तजवीज पास नहीं हो पाई है। सबसे ताकतवर मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत 7 मुस्लिम ममालिक ने इस तजवीज की मुखालिफत की है। इस तजवीज में कहा गया है इजराइल के साथ मुस्लिम मुल्क सभी तरह के माली और हुक्मरानी मामले खत्म कर ले और इजरायली उड़ानों को अरब हवाई इलाके का इस्तेमाल ना करने दें। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ में कहा गया था कि तेल उत्पादक इस्लामिक ममालिक को गजा में सीज फायर के लिए इजराइल को धमकी दे कि अगर वो सीज फायर नहीं करता तो उसे तेल की सप्लाई रोक दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अरब मामलों के जानकार यहूद यारी ने कहा तजवीज़ को सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, सूडान, मोरक्को, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिटानिया, जिबूती ने इसकी मुखालिफत की और इस तजवीज़ को नामंजूर कर दिया। हालांकि 11 नवंबर को ओआईसी की बैठक के बाद जारी प्रेस रिलीज में ऐसे किसी तजवीज़ को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी और पटाखों ने पॉल्यूशन का लेवल एक बार फिर से बढ़ा दिया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है। दिवाली की शाम तक जो AQI 218 था वो दिवाली के अगले दिन बढ़कर 999 तक चला गया है। AQI का इंडिया गेट पर सबसे बुरा हाल रहा। इसके अलावा दिल्ली के आनंद विहार, जहांगीरपुरी, RK पुरम, ओखला, बवाना और रोहिणी में भी पॉल्यूशन से बुरा हाल देखने को मिला। आतिशबाजी ने एक तरफ AQI का लेवल बढ़ा दिया है तो वहीं दूसरी तरफ विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। इंडिया गेट के आसपास तो हालात इतने खराब हैं कि 100 मीटर दूर तक भी साफ तौर पर देखना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि दीपावली से पहले भी दिल्ली NCR का AQI लेवल बढ़कर 999 तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद हुई बारिश ने पूरे पॉल्यूशन को साफ कर दिया था। दिवाली के दिन शाम तक साफ हवा का पिछले 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। सालों बाद दिल्ली वालों को दिवाली के दिन साफ आसमान नजर आया था। दिवाली के पहले ही पॉल्यूशन से बिगड़ते हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली NCR के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में अफसरान के साथ आलूदगी के हालात पर तबादला ख्याल किया। गोपाल राय ने बीजेपी को प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में अगले हुक्म तक ग्रैप का चौथा मरहला लागू रहेगा। दिल्ली में दूसरी रियासतों से पटाखे लाए गए इस प्रदूषण के लिए यूपी और हरियाणा जिम्मेदार है। साथ ही BS3 पेट्रोल और 4 डीजल की गाड़ियों पर भी रोक रहेगी। दिल्ली में सभी ट्रकों को आने की इजाजत नहीं मिलेगी। जरूरी सामान, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही आने की इजाजत दी जाएगी। एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ई मजहबी शहर काशी में दिवाली का त्योहार खूब धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी सिमत में गुज़िश्ता 17 सालों से काशी में श्री राम को अपना पूर्वज मानने वाली मुस्लिम खवातीन ने श्री राम की तारीफ उर्दू में लिखी और उनकी आरती उतारी। आपको बता दें कि काशी में वाक़ई मुस्लिम महिला फाउंडेशन हर साल बढ़ चढ़कर दिवाली और दूसरे मजहबी त्योहार मनाता है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की ग्रुप लीडर और सदर नाजनीन अंसारी इस तरह के वाक़यात के जरिए हिंदू और मुस्लिमों के सकाफती और समाजी इत्तेहाद पर यकीन रखती हैं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की एक ग्रुप मेंबर नज़मा परवीन, जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर PhD की है, वो कहती हैं कि मुस्लिम खवातीन की ये कोशिश बाहमी ताल्लुकात बनाने और अमन का पैगाम देने वाली हैं। श्री राम ही वो वाहिद सहारा हैं जो दिलों में भरी हुई नफरत को निकाल सकते हैं। तशद्दुद और बददियानती के दौर में सिर्फ श्री राम का नाम ही सीधी राह पर ले जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। जिस तरह मुल्क भर में दिवाली के त्योहार को खूब जोश व खरोश के साथ लोगों ने मनाया, इसी तरह वादी में भी दिवाली की रौनक देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे जोश व खरोश के साथ दिवाली मनाई गई। इस मौके पर कई मंदिरों मशहूर मकामात को अजीमुशान रोशनियों से सजाया गया। इस पर वहां के हुक्काम ने बताया कि श्रीनगर शहर और घाटी में सभी जगहों पर प्रमुख मंदिरों को दिवाली मनाने के लिए रोशनी से सजाया गया है।
तमाम मकामात जैसे पुल, इमारतें, पोलो व्यू मार्केट और झेलम बांध जैसे सभी मकामात को रोशनी से सजाया गया। यहाँ सयाह और मकामी लोग भी जश्न मनाने के लिए शहर के मशहूर घंटा घर पर इकट्ठा हुए। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने कैंपों में दिवाली मनाई। घाटी के बेशतर इलाकों में पटाखों की आवाज खूब गूंजी। तो पूरे मुल्क में दिवाली के त्योहार का जश्न सभी ने मिलकर मनाया। तमाम लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। वहीं दिल्ली के ओखला में वाक़े जामिया नगर इलाके के कुछ मुस्लिमों ने दिवाली को कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। ये तस्वीरें हैं ओखला में जामिया नगर इलाके में वाक़े अबुल फजल एनक्लेव में मौजूद एक वृद्धाश्रम की, जहां माजूर और बेसहारा बुजुर्ग रहते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनको उनकी औलादों ने बेसहारा छोड़ दिया है। इसी के पेश नजर ओखला जामिया नगर के कुछ मुस्लिम समाजी कारकुनों ने इन बुजुर्गों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया, जिससे इन बुजुर्गों को भी थोड़ी खुशी मिल सके और इन बुजुर्गों को यह महसूस करा सके कि वो अकेले नहीं हैं। तमाम लोगों का एक परिवार इनके साथ है। आज हमने उन लोगों के साथ देखिए दिवाली मनाई है जिनका यहाँ कोई नहीं है। ये लोग सब बेचारे मुसीबत के मारे हैं और इसके जो ऑर्गेनाइज हैं हमारे डॉक्टर भगत सिंह ने, वो इस टाइम आज यहाँ मौजूद नहीं है। वो इसलिए कि उनके फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वो गणगंगा में है। अब यहाँ जितने भी लोग हैं सब इनकी सेवा में ही लगे रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ सुन नहीं सकते, कुछ चल नहीं सकते। आज हम लोग आए हुए हैं ओल्ड एज होम और यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, और आज उन लोगों के लिए उनके बीच हम लोग दिवाली मनाने आए हुए हैं जिनको इस टाइम लोग रखना चाहिए अपने घरों के अंदर, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। वो लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, वो जेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो आज बुढ़ापे में अपने घरों में होने चाहिए थे, आज यहाँ पर है। हम लोग जब यहाँ पर आते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है और डॉक्टर हमारे भार्गव जितना बढ़िया काम कर रहे हैं इनके लिए वो बहुत सराहनीय काम है। आपको बताते चले कि दिवाली के त्योहार के मौके पर इस आश्रम को लाइटों और दीपों से सजाया गया है। इन बुजुर्गों ने यहाँ रंगोली बनाई और दिए जलाए। देखिए यहाँ जो इस आश्रम में है कई स्टेट के लोग हैं, बॉम्बे के हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, नांदेड़ का भी है, बिहार का भी है, यूपी का है, पंजाब का है, आंध्रा का है, तमिलनाडु का भी है। लेकिन ये लोग मजबूरी में जो यहाँ फंस गए वो नहीं है। कुछ लोग जो हैं उसके परिवार ने उसको निकाल दिया, हाँ, और कुछ है गूंगा है, बोल नहीं सकते। इन लोगों को अल्जाइमर और डेमेंशिया का शिकार होने की वजह से ये रोड पर से कितने को तो जख्म हो जाते थे, उस जख्म में कीड़े हो जाते थे। इस आश्रम में काम करने वाले स्टाफ की क्या ख्यालात हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और हम लोग सब सेवा करते, जैसे अपने माँ बाप का करते हैं वैसे बाबा लोगों का करते, सबका सेवा पूरे सच्चे मन और दिल से करते हैं। त्योहार चाहे कोई भी हो या किसी भी मजहब का हो, इस तरह की तस्वीरें उसको और भी ज्यादा खुशगवार और खास बना देती है। दिल्ली से तहजीब टीवी के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रथम चरण में बीजेपी के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं और युवाओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उनके मजबूत फैसले को, भाजपा के प्रति उनके विश्वास को, भाजपा के प्रति उनके लगाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। यहां मुंगेली में भी मैं यही दृढ़ विश्वास, यही संकल्प चारों तरफ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगारी दी, महंगाई दी, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, घर घर में शराब दी। आज हमारा नौजवान बिना काम के है और हमारा किसान बिना खाद बिना दाम के। आज हमारा नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना खाद या बिना दाम के। शिवराज जी आप किस काम के? मैं तो ये पूछता हूं और आपको पूछना है। 15 महीने के लिए हमारी सरकार बनी थी, 15 महीनों के लिए बनी थी। 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने मेरे पास थे और हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया।
तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आवामी इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देंगे। कमलनाथ को पूछने आया हूं, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया बताइए आप। नहीं बताएंगे, मगर सिरोंज के युवाओं मैं बता देता हूं, मैं तो बनिया हूं, हिसाब लेकर आया हूं पक्का पाई का। मैं बता देता हूं, इन्होंने 10 साल में 2004 से 14 तक 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया? छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का प्रचार प्रसार भी उसी तरह से तेज हो गया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिलेगा और वो फिर से राज्य में सरकार बनाएगी। आगे क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा पहले भी रहा है, इस बार भी विधानसभा चुनाव में उसकी प्रतिफलन होगा। विशेष करके यहाँ की जो प्रदेश की शासन जिनके हाथ में पिछले 5 साल रहा है, उन्होंने सारे मोर्चा में विफल रहा है। केवल विफल नहीं रहा है, लोगों को धोखा दिया है, लोगों के साथ छल किया है। इसकी आक्रोश जनता में है, चुनाव नतीजा में उसकी प्रतिफलन होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली में वाक़ई जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इतवार को अपने मुद्दते मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर इकबाल हुसैन को अपने ओहदे का चार्ज सौंप दिया है। इकबाल हुसैन यूनिवर्सिटी के विजिटर की जानिब से नए वाइस चांसलर की तकर्रूरी तक वाइस चांसलर के फराइज अंजाम देंगे। हुसैन फैकल्टी ऑफ लॉ में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अख्तर को असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला ने पुरतपाक रुखसत किया। प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने यूनिवर्सिटी के तालीमी और इंतजामी प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए सबकदोश होने वाली वाइस चांसलर की कोशिशों को सराहा। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि किस तरह यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर नजमा अख्तर की क़यादत में नई बुलंदियां हासिल की, जिसकी अक्कासी NAAC और NIRF की कारकुर्दगी से होती है।